Good morning, everybody. We will start this session of live lessons from the songs of Anand Bakshi. आप लोगों ने तो सुने होंगे, मतलब आनंद बख्शी के सॉन्ग कोई सुने नहीं ऐसे. We'll hardly find anybody. उसका रीजन भी बताऊंगा मैं. So we'll discuss a few things about Mr. Anand Bakshi. उनके लाइफ के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेंगे. And then we'll get into the songs directly. Good morning, everybody. So we'll start. पहली बात तो आनंद बख्शी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ हिम. इसके लिए आप ये सेशन में भी आ गए तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. लेकिन आनंद बख्शी के बारे में अगर मैं आपको पूछूंगा कि अप्रोक्सीमेटली आपके हिसाब से कितने सॉन्ग्स आनंद बख्शी साहब ने कितने सॉन्ग लिखे होंगे, कोई बता सकता है? गेस. एनीबॉडी कैन गेस हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉन्ग्स ही मस्ट हैव रिटन? हाँ, 5000. गुड नंबर. और कोई बता? किशोर इज सेइंग 5000. Okay, before we go ahead, I will just introduce myself. My name is Prashant Sawant. By education, I have done electronics engineering, and I have around 37 years of sales and business development experience in India, Singapore, Dubai, and Muscat. And I'm conducting these trainings. मैं सेल्स के ऊपर ट्रेनिंग करता हूँ. आज का भी जो सेशन है वो लाइफ लेसन है, लेकिन उसमें सेल्स लेसन भी बहुत ज्यादा है. तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके लाइफ में काम जरूर आएगी, और सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट में भी काम आएगी, जो मेरा फोकस एरिया है. ओके, नंबर ऑफ सॉन्ग्स आप लोगों ने अच्छा बहुत सारा गेस है, लेकिन किशोर वाज समवट नियर बिकॉज अराउंड 3500 सॉन्ग्स. अराउंड 3500. दैट टू इट इज आल्सो ह्यूज नंबर. आई एम सेइंग दीज आर फिल्मी सॉन्ग्स. बाकी उन्होंने कितना सॉन्ग्स लिखा उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं. फिल्म्स में जो सॉन्ग्स आए दे वर अराउंड 3500 फिल्म सॉन्ग्स, फिल्मी सॉन्ग्स. और ये 3500 जो सॉन्ग्स है, आपके हिसाब से उन्होंने फिल्म्स कितनी की होगी आपके हिसाब से? ये जो 3500 सॉन्ग्स है उसके लिए हाउ मेनी फिल्म्स ही मस्ट हैव डन? गेस लीजिए कुछ भी, आपको समझ में आएगा एक पिक्चर में कितने सॉन्ग्स होते हैं वो हिसाब से. ओके, 1000. Anybody else? 1000 again. Kishore is very near to that figure. Sharat is nearer to what figure I have in mind. मतलब not in mind, जो है सच्चाई. Actual number of films were 636. He wrote around 3500 songs in 636 movies. He was born on 21st July 1920 and expired on 30th of March 2002. Okay, so from 1920 ये जो आनंद बख्शी जैसा एक तूफान है वो इंडिया में आ गया, ये दुनिया में आ गया. अभी जैसे आप देखोगे कोई भी राइटर है या कोई भी क्रिएटिव फील्ड का है, वो उसकी फैमिली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है. जनरली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट जनरली कहीं ना कहीं उनकी फैमिली का आर्ट से कनेक्शन है. जैसे अमिताभ बच्चन के पिताजी पोएट थे, तो अमिताभ बच्चन केम इनटू क्रिएटिव फील्ड, ही बिकम एक्टर, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन था आर्ट का, क्रिएटिविटी का. लेकिन आप देखोगे आनंद बख्शी एक ऐसा फूल है जो पत्थर पे खिला हुआ है. आनंद बख्शी के आप अभी मैं चाइल्डहुड थोड़ा उनका डिस्कस करूंगा. इट इज अ मिरेकल. मतलब भगवान ने उनको बना के भेजा हुआ है, कुछ अलग ही है. उनका कोई भी क्रिएटिव फील्ड से संबंध नहीं था, लेकिन जैसे उनका बचपन में, लेट मी टेल यू, ही वाज बोर्न इन रावलपिंडी. वो टाइम पे वो रावलपिंडी वाज टुगेदर, लाइक इंडिया वाज वन. तो रावलपिंडी इंडिया में ही था. तो लाइक पुअर फैमिली, लाइक आई सेड, फ्लावर इन स्टोन, एक पत्थर में से फूल जैसे उगता है, वैसे आनंद बख्शी केम इनटू दिस वर्ल्ड. और उनकी जो फैमिली थी उनका कोई संबंध नहीं था क्रिएटिव फील्ड से, नथिंग एट ऑल. 8वीं स्टैंडर्ड तक उन्होंने काम किया. सिंस दे वर वेरी पुअर, पैसे का इश्यूज था, तो 8वीं स्टैंडर्ड के बाद ही जॉइंट नेवी, रॉयल नेवी. वो टाइम में ब्रिटिशर्स नेवी होती थी, ब्रिटिशर लोगों की, इंडियन नेवी नहीं थी वो. एट एज ऑफ 14 ही जॉइंड देयर.
और बाद में कुछ सालों के बाद, 2 साल के बाद उनको वहां से निकाला गया, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो मोर्चा हुआ था, जो अनरेस्ट हुआ था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। उसके वजह से उन्होंने सबको निकाल दिया, इनको भी निकाल दिया। बाद में पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में ही जॉइंड इन इंडियन आर्मी एज अ मैकेनिक। देखो कहीं भी आर्ट का कोई संबंध नहीं है, ही जॉइंड एज अ मैकेनिक। लेकिन उनको बचपन से मालूम था कि मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना है। ही वॉज वेरी श्योर दैट आई हैव टू डू समथिंग क्रिएटिवली। तो उनको पता नहीं क्यों, कहां से वो ख्याल आया, लेकिन उनके मन में था कि मुझे क्रिएटिवली कुछ करना है। ओके, आप लोगों ने आनंद बख्शी के इस गाने तो सुने होंगे, कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग है आपका जो कैन यू टाइप दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ आनंद बख्शी? वैसे एक ढूंढना मुश्किल है आउट ऑफ दिस 3500, लेकिन इफ यू कैन राइट डाउन कि दिस इज सॉन्ग व्हिच आई हैव लव्ड लाइक एनीथिंग, एनीबॉडी कैन राइट? सोचो आप, कोई बात नहीं। देन ही इन द ईयर 1951 he came to Mumbai to become somebody, like he wanted to become singer to be precise। उनके कुछ आप YouTube पे गाने, खुद के गाए हुए भी गाने हैं, तो एंड ही यूज्ड टू राइट मॉम की गुड़िया, हाँ मोम की गुड़िया, ओके मोम की गुड़िया। तो when he came to Mumbai in 1951 he struggled। अभी देखो कोई भी काम हम लोग जैसे सेल्स में, अगर सेल्स का प्रोफेशन की मैं बात करूँ, ये रातें नहीं पुरानी, हाँ, 16 बरस की वो तेरे में, वो व्हाट वाज दैट, रति अग्निहोत्री और कमल हसन का जो मूवी था, बहुत जबरदस्त गाने, बहुत जबरदस्त। आदमी मुसाफिर है, वो भी बहुत ही जबरदस्त है। चिंगारी कोई बढ़ के तो आई थिंक वो मेरा टॉप क्लास, मैं सोचता हूँ कि दैट इज द बेस्ट सॉन्ग इन एवरी वे, नॉट ओनली वर्डिंग बट म्यूजिक और रेंडरिंग बाय किशोर कुमार। रोते रहो हंसना सीखो, वो भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। तो इनके गानों से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको बताऊं कि जनरली एक दूसरे के लिए मूवी का सारा गाने जबरदस्त, सारे गाने बहुत जबरदस्त। देखो आनंद बख्शी साहब ने अलग अलग चीजों के ऊपर गाने लिखे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक गाना लिखा, वो कोई लिखा नहीं था वो टाइप का गाना। हमेशा आपने गाने देखे होंगे कि प्यार मोहब्बत के गाने होते हैं, कोई चांद पे गाना लिख रहा है, कोई उसकी महबूब आपके नाम के एक गाना लिख रहा है, कोई माँ के नाम का गाना लिख रहा है, कोई बच्चे के नाम का लिख रहा है। इन्होंने दुश्मन के नाम का लिखा, इन्होंने दुश्मन के ऊपर एक गाना लिखा और सुपरहिट हो गया। याद है किसी को? रफी साहब ने गाया हुआ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। दुश्मन के ऊपर गाना किसी ने नहीं लिखा था तब तक। दूसरा परफेक्ट, चैतन्य को मालूम है, क्या बात है। मेरे दुश्मन, नहीं दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम कर दिया, वो आई डोंट नो, उनका एक आनंद बख्शी साहब का मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे दुश्मन तू मेरे दोस्ती को तरसे, वो जो गाना है वो, दुश्मन ना करे दोस्त, वही ऊपर वाले ने, संगीता ने भी वही लिखा है। लेकिन दुश्मन तू मेरे दोस्ती को तरसे, ये गाना जो है, फर्स्ट टाइम somebody wrote a song on दुश्मनी, मतलब वो हीरोइन को ही दुश्मन मान रहा है और उसके ऊपर वो लिख रहा है। वो गाना आप सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो काइंड ऑफ वर्डिंग सी हैज यूज्ड, ट्रिमेंडस। और आनंद बख्शी जो थे वो रोजमर्रा की जिंदगी का जो डायलॉग होते थे, ऐसा कुछ हाई साउंडिंग वर्ड्स यूज नहीं करते थे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में जबरदस्त मीनिंग निकालते थे। जैसे वो एक था मूवी जिसमें गाना नहीं बन रहा था, बहुत देर वो लोग ट्राई कर रहे थे, तो गाना हो नहीं रहा था, तो आनंद बख्शी बोले बॉस यार निकल जाते, कल परसों वापस मिलते। तो आनंद बख्शी सेड अच्छा तो हम चलते हैं। तो प्यारेलाल सेड फिर कब मिलोगे? तब उसी को उसने पकड़ के गाना लिख दिया पूरा। और वो आप गाना ध्यान से देखो, खाली एक कॉन्वर्सेशन है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, कल मिलो या परसों। इट इज अ कॉन्वर्सेशन। उसको ऑफ कोर्स म्यूजिक डायरेक्टर का भी उसमें बहुत हाथ है, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन को उसने इस तरह से बनाया। तो ऐसे बहुत सारे उनके गाने कॉन्वर्सेशन स्टाइल से है। जैसे एक दूसरे के लिए पहली नजर पे गाना है, पहला नशा पे गाना है, लेकिन पहली नजर, आन मिलो सजना, पहली नजर पे गाना है, वो इतना जबरदस्त है। लता मंगेशकर ने गाया है बहुत जबरदस्त तरह से, पहली नजर। तो आप वो भी सुनिए कभी। सो 1951 में ही केम टू मुंबई, स्ट्रगल फॉर 3 years।
हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को जनरली रोज दिखता है, कांटे नहीं दिखते, आदमी का सक्सेस दिखता है, उसके पीछे का मेहनत हम लोग जनरली मालूम नहीं होता है। तो ये वर्क वेरी हार्ड, कुछ नहीं हुआ, कुछ कोई भी उनको उस वक्त के टाइम के जो राइटर थे बहुत बड़े बड़े थे, तो इनको किसी ने घास नहीं डाला, उनका कोई गॉडफादर नहीं था, कुछ नहीं, तो नथिंग हैपेंड फॉर 3 इयर्स। उसके बाद में ही वेंट बैक टू वेयर ही केम फ्रॉम, और वहां ही गॉट मैरिड। ये 54 को ही वेंट बैक अगेन। 1956 ही केम बैक टू बॉम्बे अगेन, वापस उनको जो इच्छा था मन में कुछ करना है क्रिएटिव फील्ड में, और उन्होंने सोचा था इस बार जबरदस्त कुछ ना कुछ करके जाऊंगा, स्ट्रगल जितना भी करना पड़े। लेकिन क्या होता है कि ऐसा बोलते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। अगर आप कुछ अगर कुछ ठान लेके कुछ करोगे, जैसे शाहरुख खान ने बोला है ओम शांति ओम में, इतने शिद्दत से हमने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और ये डायलॉग आनंद बख्शी के लिए सच हो गया, क्योंकि ही वॉज डेस्परेट कि मुझे तो कुछ बनना ही है, छोड़ना नहीं है, मुझे कुछ बनना ही है अभी। तो उनको मतलब ये देखो क्या वो डायलॉग है, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अगर आप इसको इसका पहला ओरिजिनल डायलॉग देखोगे तो उसमें एक साजिश करके वर्ड है, साजिश, कॉन्स्पिरसी। इफ यू वांट समथिंग बैडली, द होल वर्ल्ड कॉन्स्पायर्स टू गिव इट टू यू। कॉन्स्पिरसी होगी, आपको भी नहीं समझेगा ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ, कहां से आया ये सब। अगर किसी चीज को डेस्परेटली अगर आदमी चाहेगा तो कुछ चमत्कार हो जाएगा, और वो इनके साथ हुआ। ही वाज स्ट्रगलिंग, लेकिन बॉम्बे में स्ट्रगल करना, बॉम्बे में रहना आसान नहीं है। बॉम्बे इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस, अभी भी है, तो वो टाइम पे भी थी। तो उनका कब तक यहाँ रहेंगे ना, क्या करेंगे। तो लेकिन देखो क्या हुआ, कॉन्स्पिरेसी कैसी हुई, उनको एक आदमी मिला, वो ही वाज अ टिकट चेकर इन रेलवेज, तो ही बिकेम हिज मेंटोर। उनका नाम था चित्रामल। चित्रामल उनके लिए भगवान की तरह उनके लाइफ में आया, और चित्रामल ने उनकी कुछ बातें हुई तो कुछ उन्होंने कुछ कविता सुनाई अपनी, और चित्रामल वाज शॉक्ड, बोला यार तुम तो बहुत टैलेंटेड आदमी हो। तो वो बोला हाँ मैं कर रहा हूँ कोशिश, लेकिन यहाँ मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कोई खड़ा भी नहीं कर रहा। तो वो बोला, चित्रामल बोला कि तुम्हारा टैलेंट बाहर आना चाहिए, दुनिया के सामने आना चाहिए, और मैं पूरी तरह विश्वास रखता हूँ कि तुम्हारे में दम है, तुम छोड़ना नहीं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, खाने का होगा, रहने का, मैं हूँ। और चित्रामल ने एक उसको एकदम बड़े भाई की तरह, एक मेंटोर की तरह संभाला। उनको बोला आप जाओगे नहीं, जब तक आपको काम मिलेगा ही काम, जाने का ही नहीं, यहाँ रहने का, बस बात खत्म, मैं हूँ, कोई भी एक्सक्यूज मत दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और आनंद बख्शी उनके साथ रहने लगे रेलवे क्वार्टर्स में, और he kept on going to directors and started struggle once again. तो जैसे है ना कि यू नीड समबडी टू, जैसे मेंटोर क्या है, जैसे सचिन तेंदुलकर के लाइफ में उसका भाई था, रमाकांत आचरेकर थे। अमिताभ बच्चन की लाइफ में अजिताभ जो उसका भाई ये था। क्योंकि कभी कभी आप कितने भी टैलेंटेड हो, एक टाइम आएगा कि आप खुद को डाउट करने लगोगे, आपको लगेगा यार मैं सचमुच टैलेंटेड हूँ कि मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मेरे साथ। लेकिन उस वक्त आपके साथ ऐसा कोई आदमी चाहिए जो आपके टैलेंट पे आपसे भी ज्यादा भरोसा करता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अजिताभ बच्चन बिलीव्ड इन अमिताभ मोर देन अमिताभ बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। तो ये जो मेंटोर है, ऐसा कोई आदमी आपके लाइफ में जो आपको पुश करे, बोले नहीं तेरे में दम है, तू कर सकता है, तू छोड़ने का नहीं है, कीप ऑन ट्राइंग, ये बहुत जरूरी है, वो डोज बहुत जरूरी है। जैसे कार लेकर हम लोग निकलते हैं तो कुछ देर थोड़े ड्राइविंग के बाद में भी पेट्रोल आपका कम हो जाएगा, यू हैव टू अगेन स्टॉप एट द पेट्रोल पंप, और हम लोग पेट्रोल भर लेते हैं। वो पेट्रोल भरना वो मेंटोर का काम है। तो आपकी जिंदगी में ऐसा कोई होना चाहिए। इट कैन बी योर स्पाउस, इट कैन बी योर फादर मदर, आपका बेटा बेटी, वाइफ, लाइक स्पाउस, it can be anybody, like, or you can have some coach, लेकिन you need somebody who will always say you can do it, और आपको वो पुश करे वो आपके गोल की तरफ। तो जैसे ये 1956 से सफर चालू हुआ, चित्रमल ने बोला कि मैं आपके साथ हूँ। तो लकीली उनको फिर एक 1958 में ब्रिज मोहन करके डायरेक्टर थे, ब्रिज मोहन, उन्होंने उनको एक पिक्चर में गाने लिखने के लिए बुलाया। वो पिक्चर का नाम था भला आदमी, और भगवान दादा उसके हीरो थे, 1958। और इसके उन्होंने 4 गाने लिखे, और वो चारों गाने बहुत अच्छी तरह लिखे थे, तो उनको काम मिलने लगा। लेकिन उनको काम, जैसे आपको मालूम है, एक जमाने में 90s में रामसे ब्रदर्स की मूवीज आती थी, या आज भी आप देखोगे कोई सी ग्रेड की मूवीज होती है, ये तो ठीक है यार, ये छोटा मोटा मूवी है। जैसे टॉप ग्रेड, जैसे यशराज फिल्म्स या करण जौहर फिल्म्स या सुभाष घई फिल्म्स, वो टॉप ग्रेड फिल्म्स होती है। और छोटी छोटी फिल्म भी बहुत सारी आती रहती है। तो उनको ये छोटी फिल्म्स में काम मिलने लगा। ये जो ब्रिजमैन थे,
उनके पास जो मूवीज थी वो सी ग्रेड मूवीज थी, कुछ टॉप क्लास मूवीज नहीं थी, जो जैसे दिलीप कुमार कर रहा है, देवानंद कर रहे हैं, राज कपूर कर रहे हैं, वो मूवीज उनके पास उनको मिलनी नहीं थी। उनको छोटी छोटी मूवीज मिलना चालू हो गया। उनको मोस्टली जो काम मिलने लगा वो स्टंट फिल्म्स के सॉन्ग्स मिलने लगे, स्टंट फिल्म्स। और ये स्टंट फिल्म्स जो है वो बहुत प्रेडिक्टेबल होती है, उसमें कुछ ऐसा एक ऐसा कुछ इमोशनल एंगल नहीं होता है। जनरली आप मैं बताऊं कि एक स्टोरी क्या होती है, एक राजा है और एक बेवकूफ वजीर है, मतलब एक राजा है और एक बहुत चालाक उसका वजीर है, और वो राजा की बेटी है, सुंदर बेटी है, और एक आम आदमी है, हीरो है। अब ये जो चालाक वकील है, वजीर है, ये चालाक वजीर जो है वो राजा को कुछ ना कुछ करके जेल में डाल देता है। जेल में डालने के बाद वो जो हीरोइन है उसके पीछे लगता है, मतलब इससे शादी करनी है काइंड ऑफ। और ये जो आम आदमी है, हीरो है, वो आके उसको छुड़ाता है, वो राजा को भी छुड़ाएगा, उसको वापस गद्दी पे बिठाएगा, ये वजीर को मार देगा और वो हीरोइन से शादी करेगा। यही स्टोरी इधर उधर करके उन्होंने किया। और ये स्टंट फिल्म्स वैसी बनती थी क्योंकि उसमें स्टंट ज्यादा जरूरी था और उसमें कुछ स्कोप ही नहीं था कुछ लिखने के लिए। लेकिन आनंद बख्शी ने फिर भी इसने लिखना चालू किया। ये एक बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ पब्लिक कुछ बनना चाहते हैं, मुझे कुछ बनना है, राइटर बनना है, एक्टर बनना है, यू नो व्हाट एवर आई वांट टू बिकम, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं इमीडिएटली वो बनूं और इमीडिएटली मुझे काम मिले। लेकिन आनंद बख्शी साहब ने हमें ये बताया, ये अपने लाइफ से इन्होंने ऐसी करीबन 50 मूवी लिखी, उनके लिए गाने लिखे, जो मूवीज इनसिग्निफिकेंट थी, कोई देख नहीं रहा था या बहुत कम लोग देख रहे थे या लो ग्रेड थी या सी ग्रेड थी। इन्होंने काम को ना नहीं बोला, वो करते रहे करते रहे करते रहे, क्योंकि काम करते रहेंगे तो काम में से काम निकल आएगा। तो वी शुड नॉट थिंक कि मुझे जो चाहिए वो टॉप जो चाहिए। अभी देयर इज अदर अनदर वे ऑफ थिंकिंग कि जब तक मुझे वो नहीं मिलता मैं करूंगा नहीं, आई विल रिफ्यूज। ऐसे भी लोग हैं और उनको भी सक्सेस मिला, आई एम नॉट सेइंग इनको नहीं मिला। जैसे ये था विवेक ओबेरॉय। विवेक ओबेरॉय जब फिल्म में आया तो विवेक ओबेरॉय को बहुत सारे रोल मिले, उसने लिए नहीं, कोई भी रोल लिया नहीं। ही वेटेड फॉर अ राइट रोल एंड देन ही टुक कंपनी। कंपनी मूवी में उसने काम लिया और कंपनी हिट होगी। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने काम रिफ्यूज किया टिल द टाइम दे गॉट द राइट रोल, राइट वॉट एवर। लेकिन आनंद बख्शी साहब के साथ तो ये नहीं था, लग्जरी नहीं था, क्योंकि ही वॉज स्टेइंग इन बॉम्बे। वो टाइम उसको बॉम्बे बोलते थे, मुंबई नहीं बॉम्बे। तो वो टाइम पे उनको खाने पे, अभी ये चित्रमल तो थे लेकिन अपना भी कुछ करना चाहिए, कब तक दूसरे से करेंगे। इसके लिए ही हैड टू टेक दैट जॉब एंड ही स्टार्टेड डूइंग दैट। तो इस तरह से उन्होंने काम लिखना चालू किया। उनकी जो मूवीज थी वो सी ग्रेड मूवीज थी, जैसे सुनहरे नागन, हरक्यूलिस। हरक्यूलिस मूवी में हेलन हीरोइन थी। इस तरह की मूवीज जो आती थी जाती थी बस। अभी क्या हुआ, उसी दौरान उनका एक वैसे ही स्टंट मूवी आया था, उसमें काला समंदर। काला समंदर मूवी का नाम था। ये जो डायरेक्टर था हमेशा काला नाम पे पिक्चर बनाता था, काला समंदर, काला ये काला वो। अभी ये जो था उसमें एक गाना है, मेरी तस्वीर लेके तुम क्या करोगे, वो रफी साहब ने गाया और बहुत सुपर हिट है, अभी भी आपको मिलेगा। और गाना बहुत हिट हो गया वो टाइम पे, मेरी तस्वीर लेके तुम क्या करोगे। अभी उनकी एम्बिशन तो बहुत ज्यादा थी कि अभी तो काम में छोटे लोगों के साथ कर रहा हूँ, लेकिन एम्बिशन तो ज्यादा थी, तो वो राज कपूर के पास गए। तो राजकोट के पास गए। देखो, यहाँ भी जैसे हम लोग सेल्स में है या कुछ करना चाहते हैं तो पब्लिक बोलते हैं उसके पास कैसे जाऊं, हाउ शुड आई अप्रोच हिम, हाउ हाउ ही विल टेक मी, विल ही इंसल्ट मी, ये सब हम लोग सोच, ही डिडंट थिंक ऑफ दैट। डायरेक्टली राज कपूर के पास गए। राज कपूर तब भी ही वाज अ जस्ट यंग एक्टर डायरेक्टर। लेकिन उधर राज कपूर से उनका मेल मिलाप नहीं हुआ। उनका जो मीटिंग हुआ वो उनके असिस्टेंट से हुआ। राज कपूर तो मिले ही नहीं, असिस्टेंट से हुआ। उनका नाम हिरेन केला। तो वो हिरेन केला ने बताया क्या करते हो, बोला ऐसे ऐसे में सॉन्ग्स। तो उन्होंने कुछ उनके सॉन्ग सुने तो बोले यार बहुत अच्छा लिखते हो, हमको ये मालूम ही नहीं था, मतलब ये सब मूवी हम लोग ध्यान से देखता नहीं। तो वो बोला कि राज कपूर तो तुम्हें काम नहीं देंगे। आर के मतलब राज कपूर, राज कपूर तो काम देंगे नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी शैलेंद्र और हसरत जयपुरी बहुत क्लोज है उनके। शैलेंद्र तो बहुत अच्छा फ्रेंड था, सारे गाने शैलेंद्र ही करते थे। तो बोले आपको तो नहीं करेंगे, बोलो कि उनका ट्यूनिंग है अलग से। तो लेकिन उन्होंने, हिरेन ने बोला कि जब मैं कुछ बनाऊंगा, देखो क्या होता है, वो राज कपूर को मिलने गए थे लेकिन उनको हिरेन मिले। बोला मैं जब कुछ बनाऊंगा, पिक्चर प्रोड्यूस करूंगा, तो आई विल गिव यू द वर्क बिकॉज तुम्हारे में दम है। दैट इज व्हाट हैपेंड। और जब उन्होंने पहला पिक्चर बनाया अपना, हिरेन केला ने, ही वाज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कोई और था 1962 में। तो उन्होंने पिक्चर का नाम था मेहंदी लगी मोरे हाथ, और उसमें जो गाने लिखे उन्होंने सारे हिट हो गए 1962। अभी तक वो टॉप लीग में नहीं आए थे, अभी भी वो सेकेंडरी ही थे आनंद बख्शी, क्योंकि ये भी हिरेन काला भी कोई टॉप का प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं थे। अभी सक्सेस किधर मिला, कोई मुझे बता सकता है? आप लोग में से बहुत सारे, मुझे लगता है कि आनंद बख्शी साहब के फैन हो, तो आपको मालूम पहला जो सक्सेसफुल मूवी आपके हिसाब से कौन सा था अपने बख्शी साहब का, जो उसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, आनंद बख्शी केम इनटू द मेन स्ट्रीम?
और एक थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था दुश्मन, दुश्मन के ऊपर जो गाना लिखा, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, वैसे डर पिक्चर का जो गाना है, तू है मेरी किरण, व्हाट अ सॉन्ग, आप उसको ध्यान से सुनो। उसमें प्यार भी है और जबरदस्ती प्यार, जबरदस्ती वाला प्यार जो है वो उसमें बताया है। तू है मेरी किरण, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। ओके, तो कैन समबडी टेल मी? नहीं, किसी को याद नहीं आ रहा है? मिस्टर एक्सिस बॉम्बे, हाँ वो भी है, मेरे महबूब आज कयामत होगी, लक्ष्मी प्यारलाल, क्या बात है। तो उनका पहला जो सुपर सक्सेस था, दैट वाज 51st फिल्म। उन्होंने 50 फिल्में लिखी, उनको उनको वो सक्सेस नहीं मिला, पब्लिक ने अप्रिशिएट किया। दोस्ती नहीं, दोस्ती लक्ष्मीकांत प्यारलाल का म्यूजिक है। दोस्ती में लक्ष्मीकांत प्यारलाल बिकेम वेरी बिग। दोस्ती वाज द मूवी which took Lakshman parallel to some other side only. तो okay, this movie was हिमालय की गोद में 1965. Just imagine he started working in 1958. बराबर 1958 में जो काम चालू हुआ, 7 साल he was doing virtually mediocre work. उन्होंने छोड़ा नहीं, कोशिश करते रहे, और 1965 में जो मूवी आई हिमालय की गोद में, वो उनका फर्स्ट सक्सेस था। वो उसके डायरेक्टर थे विजय भट्ट। विजय भट्ट कौन है? आज के एक भट्ट है उनके, कोई ना कोई है। व्हाट यू थिंक, विजय भट्ट मालूम है क्या कनेक्शन है? महेश भट्ट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। आपको मालूम होगा विक्रम भट्ट, विक्रम भट्ट आपको मालूम होगा। तो विक्रम भट्ट जो है वो, और एक है प्रवीण भट्ट। प्रवीण भट्ट महेश भट्ट की मूवीज में कैमरा चलाते हैं, तो उनके पिताजी है वो, विक्रम भट्ट एंड प्रवीण भट्ट। They are not directly connected to Mahesh Bhatt, though the name is same. They are not directly connected. लेकिन Mahesh Bhatt always worked with Praveen Bhatt as a cameraman. Anyway, then उनका गाना ये बहुत हिट हो गया, चांद से महबूबा होगी ऐसा मैंने सोचा था, सुपर हिट हो गया। तो ये गाना हिमालय की गोद का बहुत, हिमालय की गोद के, हाँ ग्रैंड चाइल्ड है सर, ग्रैंड चाइल्ड, आई एम सॉरी, यू आर राइट मिस्टर आपटे, ही इज अ ग्रैंड चाइल्ड। विजय भट्ट के ग्रैंड चाइल्ड है विक्रम भट्ट, यू आर राइट, सॉरी, बेटे नहीं, ग्रैंड चाइल्ड है। विक्रम भट्ट जिन्होंने राज मूवी बनाया, ही इज अ ग्रैंड चाइल्ड। तो चांद सी महबूबा हो गया ऐसा मैंने सोचा था, गाना भी बहुत हिट हो गया। आप इसके गाने अगर हो सके तो वापस सुन लो, सारे गाने। अभी आनंद बख्शी के गाने सुनना है तो उसका मीनिंग आप सुन के देखोगे तो मजा आएगा। ये गाने हिमालय की गोद में बहुत जबरदस्त हिट, बहुत अच्छे गाने थे, और ये सुपर हिट हो गए। वो टाइम भी म्यूजिक लिखने वाले, मतलब गाने लिखने वाले कौन थे? साहिल लुधियानवी, शैलेंद्र, ये सब बड़े बड़े लोग थे। इनके इधर से आके अपनी जगह बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन ही मेड दैट। कैफी आजमी, प्रदीप, राजेंद्र, इस तरह के टॉप क्लास राइटर्स थे। और ये पिक्चर के बाद उनको भी काम मिलने लगा, ये लोगों ने उनको, हाँ मजरू सुल्तानपुरी, मजरू सुल्तानपुरी ये लिखा है, मजरू सुल्तानपुरी में लिखा है। तो ये टाइप के जो लोग थे, उनके बावजूद काम मिलना वो बहुत बड़ी बात है। और फिर उनका ये गाना आने के बाद लोगों ने उनको नोटिस किया, जो बड़े जो बैनर होते थे उन्होंने नोटिस किया, और एक जमाना आ गया, मतलब करीबन 1980s के टाइम पे ही केप्ट ऑन वर्किंग। और एक जमाना आ गया जब हिंदी फिल्म्स के जो टॉप फिल्म्स थी, टॉप फिल्म जिसमें उनको एक भी गाना नहीं मिल रहा था, वो टॉप फिल्म्स में 80% गाने, 80% गाने आनंद बख्शी साहब के होते थे। 80%। आप देखो 80s जो एरिया है, मतलब 1981, 82, 83, 84, 85 जो हुआ, बेताब, यू नेम देम, अर्जुन, सब जगह आनंद बख्शी, आनंद बख्शी, आनंद बख्शी। हालांकि वो चालू हुआ, मैं बताता हूँ, 1969 में आराधना, ये सब जगह से उनका चालू हुआ, आराधना ऑफ कोर्स। तो इसके बाद में उनका ये हुआ 19 हिमालय की गोद में। ओके, आनंद बख्शी साहब का और एक अलग ही चीज हो गया है उनके साथ, कि वो लोग गाने तो बहुत पिक्चर के लिए लिखी, लेकिन जनरली एवरी ईयर उनके दो सुपर हिट होते थे, दो मूवी सुपर हिट होती थी, उनके गाने सुपर हिट होते थे। जैसे हिमालय की गोद में 1965 में आ गई, सुपर हिट हो गई। उसी साल में आ गई जब जब फूल खिले, शशि कपूर, नंदा और कल्याण जी आनंद जी म्यूजिक, ये भी सुपर हिट। तो इसके भी गाने मेरे हिसाब से, आपका कोई ऐसा फेवरेट है पिक्चर का गाना, जब जब फूल खिले में से कोई, एनीबॉडी हैज एनी फेवरेट सॉन्ग? लेकिन मैं आपको, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप ये वापस सारे गाने सुनो, बहुत ही जबरदस्त गाने हैं जब जब फूल खिले।
और उसके वर्डिंग्स भी जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट है कि यहाँ मैं अजनबी हूँ, जैसे शशि कपूर यहाँ आता है, वो नंदा उसको लेके आते हैं, हाँ समा है, वो तो अच्छा है, लेकिन यहाँ मैं अजनबी हूँ गाना आप सुनना, कि वो उधर ये हाई सोसाइटी में आ गया है वो गांव का। हाँ परदेसी आखियाना देखो, सबको याद है गाने, इतने हिट गाने आज भी इतने सालों के बाद, करीबन 60 इयर्स हो गए बराबर। ये समा नहीं, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये गाना सुनो आप, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, ये गाना वो पिक्चर का है, उसमें जो वर्डिंग है, मतलब जो आनंद बख्शी का टैलेंट है आपको समझ में आएगा। एक था गोल एक थी गुलगुल, बहुत जबरदस्त, वो भी गाना बहुत जबरदस्त। तो एवरी सॉन्ग दैट, ये दो मूवी हिमालय की गोद में और जब जब फूल के लेकर, एवरी सॉन्ग बिकेम सुपर डुपर हिट। ऑफ कोर्स थैंक्स टू कल्याण जी आनंद जी ऑल्सो, उन्होंने भी अच्छे कंपोज किए, लेकिन वर्डिंग बहुत जबरदस्त। फिर आप देखो, जैसे मैं बोला 1965 में दो मूवी हिट आई, जैसे 1966 में भी आए दिन बाहर के और देवर, ये दो मूवी आई, वो भी बहुत सुपर डुपर हिट हो गई उसके गाने। जैसे आए दिन बाहर के जो है, उसमें वो गाना, जैसे मैं आपको बोला दुश्मन मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, किसी का प्यार तो क्या, किसी तू दुश्मनी को तरसे, बेरुखी को तरसे, समथिंग लाइक दैट। तो ये गाना दुश्मन के ऊपर आ गया। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर बोला डर मूवी में तू है मेरी किरण, ये गाना वो जैसा निगेटिव लव के ऊपर है, मतलब फोर्सफुल लव, ये भी इमोशन कभी टैकल नहीं हुआ था उसके पहले। मारो ने मेरा चमन लौट कर, क्या बात है। तो इसमें एक गाना है आए दिन बाहर के, क्या गाना है, खत लिख दे सावरिया के नाम बाबू, वो जो पोस्टमैन है उसको वो हीरोइन बोल रही है, खत लिख के सावरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। मतलब ना कुछ नहीं लिखना है, खाली कोरे कागज पे सलाम लिखना, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। मतलब जो कोरा कागज भेजना है, वो हीरोइन बोल रही हीरो को, तू एक कोरा कागज भेजना, उसके ऊपर खाली सलाम लिखना, तो वो समझ जाएगा, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। वो देखो कितना सिंपल वर्डिंग है और कितना खतरनाक मीनिंग है, मतलब वो जो प्यार की गहराई दिखाई है, वो खाली सलाम लिख रही है, उसे समझ में आ रहा है कि मैं वो पहचान जाएंगे मेरा हाल क्या। वो पूरा गाना आप सुनो, आपको समझ में आएगा कि वो खाली सलाम से वो हीरो समझ में आएगा, हीरो को समझ में आएगा कि ये इसका साथ क्या चल रहा है। मतलब ये जो प्यार की गहराई है, वो ये गाने में सिंपल लफ्जों में, कहीं भी ऐसा आपको लगेगा नहीं कोई हेवी साउंडिंग हाई साउंडिंग वर्ड उन्होंने यूज किया है, ये उनकी खासियत थी। देखो क्या मतलब, हाई साउंडिंग वर्ड्स में बोलना आसान है, सिंपल भाषा में बोलना डिफिकल्ट है। वैसे मैं सेल्स में आपको बताऊं, सेल्स अगर आप किसी को सब मिलने जाते हो, आपका कुछ जो भी प्रोडक्ट है, वो आप प्रोडक्ट किसी को समझा रहे हो, आपका सर्विस समझा रहे हो, तो दैट हैज टू बी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज विच ही विल अंडरस्टैंड। अगर यहाँ कुछ ऐसे कुछ आड़ा तड़ा वर्ड डाल देता, आनंद बख्शी डाल देते, तो हमको लगता है यार क्या खतरनाक वर्ड है, लेकिन समझा नहीं, मजा नहीं आया। वैसे कस्टमर को हम लोग जब मिलते हैं, हम लोग अपने सेल्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं, तो ही शुड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से, इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म यू हैव टू एक्सप्लेन। दैट इज व्हाट आई वुड से एज फार एज सेल्स इज कंसर्न। गाने जैसे सिंपल लिखे तो सारी दुनिया को समझ में आते हैं, इसके लिए हिट हो गया आनंद बख्शी। उसी तरह से हम लोग अपना प्रोडक्ट या सर्विस सिंपलिस्टिक वे में बताएंगे, तो पीपल विल understand what your product is all about and they will go for it. ओके वर्सेटाइल थे, ही कुड हैव रिटन, उनको आप सब ये बोलो, सिचुएशन बोलो, लिख देंगे से पूरी। जैसे आप देखो कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगर कॉन्वर्सेशनल टाइप ऑफ सॉन्ग, लेकिन वो भी जबरदस्त हो गया। या कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उसमें एक जबरदस्त वर्डिंग है कि तू, वो हीरोइन रो रही है, कुछ कुछ ना कुछ बोला इसलिए, तो वो बोलता है कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, वो हीरोइन को बोला। तो क्या मतलब, क्यों ये सब ईगो लेके चल रही है, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो हम लोग बोलते ये मुझे ऐसा बोला, वो मुझे ऐसा बोला। जैसे बोलते सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जैसे मैं बताऊं, अगर इवन इफ आई हैव टू कनेक्ट दिस विद सेल्स, सो वी शुड हैव अ थिक स्किन। सेल्स में यू शुड हैव अ थिक स्किन। ये बोला, ये इसने मैं रिजेक्ट किया, इसने मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट किया, मुझे तो कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, मेरा प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया, तो मेरा प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया, तो मैं यार मेरा ईगो हर्ट हो गया, मुझे दुख हो गया, मैं अभी अगले आदमी के पास नहीं जाऊंगा बेचने के लिए, वो नहीं चलेगा। वी हैव टू बी टफ। तू कौन है, तेरा नाम क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, तो बदनाम नहीं होना है, लेकिन कोई बोला तो कुछ माइंड नहीं करना है। ओके अभी देखो बालिका बधू जो गाना था, बड़े अच्छे लगते, किसने गाया था गाना, वो आदमी का वो पहला सॉन्ग था, वो भी सॉन्ग पूरा कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में था, बड़े अच्छे लगते हैं ये नदिया ये वो, और तुम,
पूरा गाना आप देखोगे, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ लवर एंड बिटवीन टू लवर्स। ये गाना किसने गाया था, बहुत अच्छी तरह से गाया था, अमित कुमार। परफेक्ट, क्या बात है, अमित कुमार ने गाया था। और अमित कुमार भी बहुत जबरदस्त सिंगर था। पता नहीं क्या होता है मालूम है, आप प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, मतलब जैसा कुमार शानू, और ये कम नहीं है कुमार शानू से अमित कुमार, लेकिन आज ही वर्चुअली नोवेयर। और कुमार शानू कहाँ चला गया, पद्मश्री या कुछ ऐसा भी मिला, तो डिसिप्लिन वाइज इशू था। अदरवाइज अमित कुमार वाज एक्सट्रीमली गुड सिंगर, तो बड़े अच्छे लगते भी गाना। इसका म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं बता सकता है, वेरी अनलाइकली है। वो म्यूजिक डायरेक्टर इस तरह का शांत गाना बहुत कम बार देता है, एक बहुत जबरदस्त। कैन समबडी टेल मी हु इज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी? और उसके वजह से अमित को गाना मिला है, तो अमित को देते नहीं, क्योंकि उसका पिताजी और वो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो तुम्हारे बेटे को देता हूँ। वाह, बराबर, क्या बात है। रेडमी नाम नहीं मालूम, लेकिन आप बराबर पकड़ रहे हो। आर डी बर्मन, जैसा मैंने बोला, ये भी गाना था, अच्छा तो हम चलते फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, कल मिलो या परसों। कॉन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशन चल रहा है, और उसको उसने इस तरह से घुमा दिया कि वो गाना बन गया, और इतना अच्छा गाना कि सुपर हिट हो गया। मतलब सोच लो, ध्यान से देखोगे तो इट जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। बाद में आ गई 1967 में वापस दो मूवी सुपर डुपर हिट, मिलन और फर्ज। फर्ज जो है वो रविकांत नगाइश डायरेक्टर थे, एक बॉन्ड काइंड ऑफ मूवी था, मतलब मजाक मस्ती। और जितेंद्र बिकेम सुपरस्टार बिकॉज ऑफ फर्ज। और मिलन मूवी एकदम सीरियस काइंड ऑफ मूवी था। नौका डूबी करके नॉवेल एक है बंगाल में, उसके ऊपर कुछ है। तो गाने उसके बहुत गहराई वाले गाने लिखने थे, लेकिन वो गहराई वाले गाने भी आनंद बख्शी ने बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखे, जैसे सावन का महीना पवन करे शोर। मतलब उसका और मैं सिंपलिसिटी बताऊं तो उसमें एक लोरी है, वो लोरी गाता है मिलन मूवी में, अपने हीरोइन के लिए लोरी गाता है। कितना सिंपलिस्टिक वर्डिंग है और कितना जबरदस्त मीनिंग है। वर्ड्स क्या है, वन सेकंड। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तुझे लग जाए, मैं जागू तू सोए। कितना सिंपल वर्डिंग है, लेकिन उसमें फीलिंग क्या है सोचो। उसने जो जब हैरान हो जाता है आदमी कि ऐसे सिंपल लैंग्वेज में इतना मीनिंग कैसे निकाल सकता है कोई। राम करे ऐसा हो जाए, सुपर। मतलब ये इवन गाया भी जबरदस्त है मुकेश ने। सारे गाने आप सो मिलन और फर्ज के गाने सुनो। और उसने मदर के ऊपर भी जो थे अपने आनंद बख्शी, तो उनका मदर के ऊपर भी गाने बहुत जबरदस्त है। एक पिक्चर था राजा और रंक, जिसने उन्होंने लिखा है तू कितनी अच्छी है, लता मंगेशकर ने बहुत जबरदस्त गाया हुआ है तू कितनी अच्छी है। और ये एक गाना है जो चला नहीं, दूसरा गाना, मैं खलनायक की बात कर रहा हूँ। खलनायक के ऊपर उसने, आनंद बख्शी साहब ने 10 मिनट का एक गाना लिखा मदर के, माँ के ऊपर। अगर आपने गाना सुना, आपके आंखों में आंसू आने वाले, गारंटी। इतना जबरदस्त गाना, इतना फीलिंग वाला गाना। वो चला नहीं अनफॉर्चुनेटली, म्यूजिक लक्ष्मण प्यारेलाल, और वो गाना गाया जगजीत सिंह और लिखा आनंद बख्शी, सुभाष घई, पिक्चर हिट, लेकिन गाना नहीं चला। कौन सा गाना याद है किसी को? देखो आप सब लोग, हाँ सब लोग, आपको गाने के बारे में बहुत सारा मालूम है, फिर भी हम लोग को जनरली मालूम, ये गाना किसी को ज्यादा याद नहीं है, लेकिन आपने बच्चे, माँ तुझे सलाम नहीं, वो अलग गाना है, वो ए आर रहमान ने गाया है मेरे हिसाब से। नायक नहीं खलनायक हूँ, वो टाइटल सॉन्ग था, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन माँ के ऊपर है, ए माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम। ए माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम, बहुत ही जबरदस्त है। उसमें मैं हमेशा जब मैनेजमेंट कॉलेज में जो स्टूडेंट्स का मैं सेशन लेता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि माँ की इज्जत करनी चाहिए, कि माँ जो है सबसे बड़ा भगवान है। अगर आपकी माँ आपके ऊपर खुश है, और आपके वजह से अगर माँ को खुशी मिलती है, तो आपको सुख ही मिलेगा। तो उसमें गाने में एक वर्डिंग है कि माँ का हर एक आंसू सात समंदर जैसे होता है। माँ का हर एक आंसू सात समंदर जैसे होता है। जब कोई माँ रोती है, भगवान रोता है। क्या क्या, देखो इसमें कहा ना उसने, हाई साउंडिंग वर्ड बिल्कुल नहीं, मतलब समथिंग कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, सिंपल। माँ का हर एक आंसू सात समंदर जैसे होता है। जब माँ रोती है, भगवान रोता है। लेकिन कितना भयंकर मीनिंग बताया
ये जहां भी मैंने जिससे भी बात किया है उसका, आपने भी अभी ये सुना, हर एक आदमी का उसकी माँ की तरफ का जो व्यवहार है, हम लोग कभी कोई माँ को लाइटली लेते हैं, ठीक है चलना, मतलब जिसको हम लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको हम लोग वी टेक दैट पर्सन फॉर ग्रांटेड। तो ये समझ में आएगा कि माँ की महती क्या है, ये गाने में समझ में आता है। ये गाना आप सुनो, बहुत ही जबरदस्त है, 10 मिनट का गजल है, गजल काइंड ऑफ, क्योंकि जगजीत सिंह ने गाया है, वो गजल के लहजे में गाया हुआ है एकदम शांति से, लेकिन बहुत ही जबरदस्त। इनफैक्ट जैसे मैं पेरेंटिंग सेशन में हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये जो गाना है वो टाइटल सॉन्ग है खलनायक का, उसमें एक जबरदस्त वर्डिंग है कि पेरेंटिंग या बचपन कितना इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत ही सिंपल शब्दों में आनंद बख्शी ने लिखा है कि बचपन ने लिखी कहानी मेरी, बचपन ने लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी। इसका मतलब क्या है, आपकी जो कहानी है, आपका तो पूरा जिंदगी है, पहले 10-12 साल में लिखते हैं माँ बाप। आपके माँ बाप आपके जिस तरह से आपको पेरेंट करते हैं, जिस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, उस तरह के इंसान आप हो जाते हो अगले 80 80-90 इयर्स विल बी लाइक दैट ओनली। सो बचपन ने लिखी कहानी मेरी, कितने सुंदर सिंपल शब्दों में कितना गहरा मीनिंग है। बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी, क्योंकि बचपन ने डिसाइड हुआ कि जवानी में क्या करेगा। बचपन ने लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास है, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। क्योंकि उसको वो प्यार नहीं मिलता, जो खलनायक पिक्चर में उसको क्या दिखाया, ही डजंट हैव दैट लव, वो सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं। तो क्या बोला, सारा समंदर मेरे पास है, मतलब बाकी की जो मटेरियलिस्टिक चीजें है वो सारी है, लेकिन एक बूंद पानी मेरी प्यास है। वो भी आनंद बख्शी, खलनायक के भी सारे गाने बहुत ही अच्छे। जैसे आपने, मुझे याद आता है राम लखन का जो गाना है, मुझे तुमसे कितने गिले, वो जो है उसमें बोलता है तू क्या किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। कितना सिंपल है, तूने इतना देर क्या किया, शी इज कंप्लेनिंग, द हीरोइन इज कंप्लेनिंग विद हीरो कि तू क्या कर रहा था, तो कुछ नहीं किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। कितने सिंपल, आप देखोगे इतना वो गाना हिट है, लेकिन कितने सिंपल वर्ड में लिखा है। हाँ हाँ, चैतन्य क्या बोल रहे हैं, राकेश बख्शी, हाँ राकेश उसका बेटा। यस यस यस, क्या बात है, चैतन्य बहुत जबरदस्त बात बोली, बहुत जबरदस्त। और बेताब के गाने भी, जब हम जवां होंगे जाने हम कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे तुझे याद करेंगे, फरियाद करेंगे। देखो अगेन एक्सट्रीमली सिंपल, ही वाज खजाना, ही वाज टैलेंटेड, आप सामने बिठाओ वो धनाधन लिखना चालू कर दे। जस्ट इमेजिन यार, 3500 सॉन्ग्स, और वो ज्यादातर सारे हिट सॉन्ग्स है। कोई भी गाना उठा के देखो, आपको उसके वर्डिंग अच्छे लगेंगे ही, उसमें से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ओके, तो अभी हम लोग दो गाने डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो मैं उनको बोलता हूँ, क्या होता है ना, आप जब बाथरूम में जब नहा रहे हो, और सुबह का जो हम लोग ब्रश करना या शेविंग करना फॉर मील्स, वट एवर नो, मॉर्निंग का टाइम पे हम लोग जो करते हैं, वो टाइम पे अगर आपने कुछ गाने सुने तो अपने पूरे आत्मा के ऊपर लिख जाते हो, पूरा दिन वो गाना आपके दिन में बचेगा। स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग अ बाथ एंड यू आर लिसनिंग सम सॉन्ग, दैट विल गेट इम्प्रिंटेड ऑन योर सोल। तो ये गाना, जो दो गाने मैं आपको बताऊंगा, वो अगर गाने में से अगर आपने कोई गाना सुना और आप देखो दिन भर आपको किस तरह से अलग एनर्जी आएगा। और वो गाना कौन सा है, पहला गाना है, ओके, वन मोर थिंग इज आराधना। आगे 1969 में दो पिक्चर आ गए, आराधना और दो रास्ते, दो रास्ते बिंदिया चमकेगी। आराधना के गाने तो आप जानते हो, जबरदस्त सुपर डुपर हिट होगी। और आराधना जैसे 67 में जितेंद्र सुपरस्टार बन गया, आराधना में राजेश खन्ना तो सुपर डुपर स्टार बन गया। मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं इस तरह का उसको एडुलेशन मिला, एंड ही बिकेम टू बिग अ स्टार टिल द टाइम अमिताभ केम ऑन सीन। तो 1969 ही बिकेम सुपरस्टार, सारी मूवीज हिट। ओके, तो ये मेरी जंग का सॉन्ग है, मेरी जंग के सॉन्ग है, वो आप जरा हम लोग ध्यान से उसको, आप बाद में गाना सुनो, माय रिक्वेस्ट इज प्लीज सुनो, और चुपचाप एक जगह बैठ के विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप पहला गाना सुनो, उसके लिरिक्स, और यू ट्राई टू फील व्हाट दैट सेइंग। जैसे जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सी पीपल वांट अ रोजी लाइफ, उधर कहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, पब्लिक भाग जाती है। देयर आर टू थिंग्स व्हिच वी कैन डू पीपल, वी हैव टू ऑप्शंस, फाइट और फाइट और फ्लाइट। स्पेशली अगर बिजनेस के ऊपर आऊंगा या सेल्स के ऊपर आऊंगा, तो पब्लिक फ्लाइट करती है। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, ये साल तो गया, ये साल में अगर आप सर्वाइव हो जाओ तो भी अच्छी बात है, ये साल आप जिंदा रहो बस हो गया। क्यों ऐसा, मतलब यू आर टेकिंग अ फ्लाइट। ये साल में भी मुकेश अंबानी ने अपना पूरा 3.30 लाख करोड़ उसके सर पे लोन था,
और नेट लोन 1.60 लाख करोड़ था। नेट लोन मतलब उसके एसेट्स को माइनस करूंगा तो एक्चुअली उसके सर पे 1.60 लाख करोड़ लोन था। स्टॉक मार्केट का रेट भी नीचे जा रहा था, उसकी प्राइस भी कम हो रही थी, और सडनली उसने वो लोन वाइप आउट किया। ही सोल्ड स्टेक, अपने कंपनी का स्टेक उसने बेचा फेसबुक को और गूगल को, और ही वाइप्ड आउट ऑल द लोन। जितना पैसा, जितना काम मुकेश ने ये 6 महीने में किया है ना, उसके पहले 6 साल में नहीं किया था। तो मुकेश जैसे लोग प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। तो इस तरह का ये गाना है। ये गाने में क्या बोला है कि भागने का नहीं है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, नई जंग है। यू कैनॉट फाइट फ्रॉम दैट जंग। जंग तो चलेगी, उसको फाइट करना है। अभी देखो ये जो वर्डिंग है, तूने ही सजाए है मेरे होठों पे ये गीत, तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत। ये एक हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ। मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के मीत। मतलब वो जो लेडी है, मतलब नूतन ने जो रोल किया है, उसका सब कुछ तेरी देन है, हस्बैंड की देन है। मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए बने हुए, उन्होंने एक दूसरे, जैसे बच्चे उनकी लाइफ में है तो एक दूसरे की वजह से है। मैं हूं एक तस्वीर, तू रूप रंग है। मतलब व्हाट अ थॉट। यहाँ ये लवर नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ। ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ भी लवर होते हैं, लेकिन दे आर ऑलरेडी मैरिड विथ 2 किड्स। वो क्या बोल रही है कि मैं एक तस्वीर हूं, तू रूप रंग है। इतना आपस में गहरा। जैसे मैं देखता हूँ कि वाइफ्स के ऊपर, मतलब हस्बैंड वाइफ के ऊपर भी जोक्स वगैरह आते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि दे आर वन। इसमें जो दिखा है वो, अब मेरी जंग पिक्चर आप देखो, नूतन और उसके जो गिरीश कर्नाड का जो रोल है, दे आर शोन एज टोटली इन लव। मतलब वो इतनी एक दूसरे में घुल मिल गए कि मैं एक तस्वीर हूं, तू रंग है। वो तस्वीर का तू रंग है। बाद में गाना एक है जो अलग सिचुएशन में, इसी का अलग रूप है वो, मैं एक पतंग हूं, तू डोर है। मैं पतंग हूं तो डोर है। कितना कनेक्शन है देखो। अगर पतंग डोर के सिवा कुछ नहीं है, और डोर पतंग के सिवा कुछ नहीं है। इस तरह तो ये हो गया थोड़ा एक हस्बैंड वाइफ का प्यार हो गया। अभी नेक्स्ट जो है वो हम लोग को सेल्स में या बिजनेस में, कभी भी हम लोग बाहर जाएंगे तो ये आगे वाली जो वर्डिंग है वो याद रखनी चाहिए। वो क्या है? अभी देखो, हौसला ना छोड़ कर सामना जहां का, हौसला ना छोड़कर सामना जहां का, बदल रहा है देख रंग आसमान का। अभी ये वर्डिंग ने मुझे हमेशा हौसला दिया है, मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस दिया है। ये मैं बार बार सुनता हूँ। हौसला ना छोड़कर सामना जहां, जहां का सामना करना पड़ेगा। वी कैन नॉट फाइट एंड वी कैन नॉट टेक फ्लाइट। भागना नहीं है, कोई भी हो। अभी आप देखोगे, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप अगर आपके बिजनेस में जो लोगों को मिल रहे हो, जो टाइप के लोगों को मिल रहे हो, आप ध्यान से देखोगे तो वो आपके लेवल के ही लोग हैं। अगर आपका मंथली इनकम 1 लाख रुपीज है तो वो लोग भी 1 लाख के आसपास है। और आपका मंथली इनकम 5 लाख रुपीज अ मंथ है तो वो लोग 5 लाख के आसपास है। हम लोग अपने लेवल के लोगों को भी उनके पास ही जाते हैं जनरली। तो हम लोग ग्रो नहीं हो सकते। तो हम लोग को हौसला रखना पड़ेगा, कर सामना जहां का। ऐसे आदमी के पास जा, ऐसे लोगों के पास जा और उनका सामना कर, हौसला लेके जा। हौसला ना छोड़ कर सामना जहां का, बदल रहा है देख रंग आसमान का। मतलब ये आसमान जो है, जो आसमान का रंग बदल रहा है, मतलब क्या हो रहा है? अभी सुबह पूरा आसमान काला होता है, रात को, मतलब सुबह के पहले रात को पूरा काला है, और फिर लाल हो जाता है, और शाम को वापस वो लाल होके फिर पूरा काला हो जाता है। तो इसने क्या बोला है, ये थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड ने यूज किया है। ये शिकस्त, शिकस्त मतलब हार। ये हार का रंग नहीं है, ये फतेह का, जीत का रंग है। मतलब वो क्या बोलना चाहता है कि ये जो आसमान का रंग बदल रहा है, वो सुबह का रंग है। रात का देखो, सुबह और रात को दोनों को रेड हो जाता है। वो ट्वाइलाइट जोन जो बोलते हैं ना, सुबह एकदम हल्का सा रेड कलर हो जाता है आसमान। लेकिन वो क्या बोल रहा है, ये सुबह का रंग है, शाम का नहीं है। मतलब तू रोज, तेरे को जो दिख रहा है ना, तेरी हार हो रही है, वो हार अभी जीत में बदलने वाली है, सुबह होने वाली है। पब्लिक क्या सोचते हैं, अभी यहाँ हार गया तो आगे भी हारूंगा, उधर भी हारूंगा, मतलब रात हो गई, पूरा अंधेरा हो गया। मतलब रेड कलर का जो आसमान था वो धीरे 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 पूरा डार्क हो गया। मतलब वो सोच रहा है कि और फेल्योर आएगा, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये रेड कलर जो है और ब्राइट होगा क्योंकि सुबह हो रही है। हौसला ना छोड़कर सामना जहां का, बदल रहा है देख रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, हारने का नहीं, ये फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग। ये नेक्स्ट जो स्टांजा है उसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के भी डाला है, खाली इसके लिए। ये 2 मिनट का वीडियो मैंने बनाया ये वर्डिंग के लिए। रोज कहाँ ढूंढेंगे ये सूरज चांद सितारों को। लोग क्या बोलते हैं कि यार मैं उसको लेके जाऊंगा, मैं उसको मेरी मदद के लिए लेके जाऊंगा, या उसके पास में हेल्प मांगने जाऊंगा। तो कहाँ ढूंढेंगे? अभी ऐसा कोई मेंटोर आपको मिलेगा, मिलेगा तो अच्छी बात है जो आपको मदद कर रहा है, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? रोज कहाँ ढूंढेंगे हम? रोज किसका सपोर्ट लेंगे? भाई प्लीज कम एंड हेल्प मी, प्लीज कम एंड हेल्प मी, प्लीज कम एंड हेल्प मी। रोज कहाँ ढूंढेंगे ये सूरज चांद सितारों को? क्योंकि सूरज चांद सितारे क्या देते हैं? रोशनी। लेकिन रोशनी मेरे को जिंदगी में लानी है, मेरी जिंदगी में अगर रोशनी लानी है तो मैं सूरज को ढूंढ रहा हूँ, चांद को ढूंढ रहा हूँ, सितारों को ढूंढ रहा हूँ, तो वो नहीं मिले तो क्या करूंगा? तो क्या करना है, आग लगाकर रोशन कर देंगे हम इन अंधियारों को। आग लगाएंगे, आग, उसके लिए हिम्मत लगता है।
तो अगर सूरज चांद सितारा नहीं है तो रोने का नहीं है, आग लगाओ और ये अंधियारे जो है, अंधेरा, उनको आग लगा के वापस रोशन कर दो। आग लगाकर हम रोशन, उजाला कर देंगे, आग लगाकर रोशन हम कर देंगे अंधियारों को। और आगे क्या बोल रहा है, गम नहीं जब तक दिल में ये उमंग है, जिंदगी हर, जब तक आपके दिल में ये उमंग है कि मैं फाइट करूंगा, मैं किसी का वेट नहीं करूंगा, अगर कोई नहीं आया तो मैं अकेला जाके मार के आऊंगा, कुछ भी करके आऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। जो अमिताभ बच्चन की दीवार मूवी में दिखा है, वो लोग उसको ढूंढ रहे दीवार पे, वो जो ये कुली दिखा है, वो कुली मारता है, फिर सारे पीटर उसके लोग उसको ढूंढ रहे हैं, अमिताभ खुद उनके उधर जाता है और वो बोलता है पीटर तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो खुद जाता है, उसके बाद चल देखते अभी क्या करेगा। तो वो आग लगाकर रोशन कर देंगे हम इन अध्ययनों। Okay, everybody understood? Please type yes so that we can go to the next song. Thank you. Sanjay bhai, thank you. Okay. तो ये मेरी जंग का सॉन्ग मैं आपको सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूँ, इनफैक्ट आप रखो अपने पास। समझो आपको किसी बड़े क्लाइंट को मिलने जाना है, या आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, तो ये गाना आप सुनो और फिर वो क्लाइंट के पास जाओ। आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा वो इतना टाइगर की तरह जाओगे, आप टाइगर, शेर की तरह घुसोगे अंदर। ये सेल्स में जब भी आपको कभी भी लगे डाउन, तो ये सुनना चाहिए। हाँ, थैंक यू संजय भाई, थैंक यू संगीता। और हम लोग ना गाने सुनते हैं, हम लोग म्यूजिक में घुस जाते हैं, म्यूजिक से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए जितना म्यूजिक डायरेक्टर का नाम होता है, ऑफ कोर्स आई गिव क्रेडिट टू देम आल्सो, लेकिन कभी कभी ये लोग छुप जाते हैं, ये वर्ड के ऊपर हम लोग घुसते नहीं है। और ये वर्डिंग में आनंद बख्शी जैसे लोग, आनंद बख्शी, शैलेंद्र, कैफी आजमी, के सारे वर्डिंग बहुत जबरदस्त। यस, चैतन्य सिंह, आनंद बख्शी वर्कड विद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आनंद बख्शी के सबसे ज्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ है, ये बात सही है। पब्लिक को लगता है, मुझे भी लगता था कि आर डी बर्मन के साथ है, लेकिन नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ ज्यादा है। एंड चैतन्य इज सेइंग, वो फिगर मुझे नहीं मालूम था, 1875 1875 सॉन्ग तो खाली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ है। और आपको ये भी शौक होगा, मतलब शायद मालूम भी होगा, या मुझे तो शौक हुआ था, लेकिन रफी, मोहम्मद रफी के सबसे ज्यादा सॉन्ग्स एलपी के साथ है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मोहम्मद रफी। और मोहम्मद रफी ने जो ऐसे ऐसे सॉन्ग एलपी के लिए गाए, जब किशोर कुमार पीक पे थे तभी भी उन्होंने ऐसे गाने दिए, जैसे क्या हुआ तेरा वादा। वो टाइम पे किशोर कुमार was नंबर 1, फिर भी वो टाइम में ये आर डी बर्मन का है, तो उसने उनको दिया, आर डी बर्मन ने रफी को गाना दिया और उसने सोना कर दिया। जैसे कर्ज का गाना एलपी ने दिया, कर्ज में वो टीना मुनी को पहली बार देखता है ना, कौन सा गाना है वो, दर्द दिल, दर्द दिल, क्या बात है वो भी। अभी आप वो लक्ष्मण प्यारेलाल का, तो आपको मैं बोलता हूँ जीनियस बताता हूँ, ये गाने में हर एक स्टांजा का म्यूजिक अलग है, उसका ट्यून अलग है, उसका कंपोजिशन अलग है, एक ही गाने में 3-4 अलग अलग उसने बिठा दिए। ये है एलपी, वो गाना सुनो आप, वो सेम टू सेम नहीं है, पूरा अलग अलग बना के रखा है। इनफैक्ट अभी और कॉन्वर्सेशन का बताऊं, तो ये था ना, मेरा नाम है शबनम, कटी पतंग, तुम्हारा नाम क्या है, इना, मीना, टीना या मधु। वो पूरा गाना कॉन्वर्सेशन है। और आरडी बर्मन का जीनियस ये है कि आरडी बर्मन ने उसको कॉन्वर्सेशन ही रखा, उसको म्यूजिक नहीं दिया, हल्का से म्यूजिक है, आप देखो ध्यान से, तेरा मेरा नाम है शबनम, हालांकि वो कैबरे डांसर है, वो होटल है, वहां कैबरे हो रहा है, वहां म्यूजिक जरूरी है, लेकिन आरडी बोला नहीं, हम लोग सॉफ्ट म्यूजिक रखेंगे, लेकिन गाने में आशा भोसले ऐसा खींचेगी सबको, वर्डिंग ऐसा जबरदस्त है कि एक सिंपल गाना, एक कॉन्वर्सेशन है कि बिंदु बोल रही तू कौन है मुझे मालूम है, तू कौन है मुझे मालूम है, मैं तेरा भांडा फोड़ू क्या, बस इतना ही है, और उन्होंने गाने में डाल दिया। वो देखो कटी पतंग, आरडी बर्मन, हैट्स ऑफ टू आरडी बर्मन अगेन। ओके, नाउ दिस इज मेरी जंग, ये गाना आपने सुबह सुनोगे तो आई विल बी, यू विल हैव द, यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। हाँ, हाँ, किशोर भी बहुत सारे गाने, किशोर रफी के साथ बैठ के उसको बोलता था मुझे समझाओ भाई कैसे गाना है। बराबर है। मेरे हाथी मेरे साथी में जो गाने हैं, नफरत की दुनिया को छोड़ के, वो भी गाना रफी का बहुत जबरदस्त है, एलपी ने गाना गाया। हालांकि वो गाना रफी को दिया उसने, हालांकि वो टाइम पे किशोर कुमार वाज वेरी बिग, जस्ट आराधना, ये कटी पतंग वगैरह सब वही दौर है, वही टाइम का। एनीवे, लेट अस कम टू द नेक्स्ट सॉन्ग। ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है, मुझे लगता है कि इसमें पूरा, जैसे हम लोग कोई एक रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, उसमें से बहुत सारा हम लोग को सीख मिलता है, वैसा ये गाना है, इसमें बहुत सारा लर्निंग है। मतलब गाड़ी बुला रही है दोस्त, 1974, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल,
और किशोर कुमार ने गाया, आनंद बख्शी। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, जलना ही जिंदगी। अभी देखो इसमें आप ध्यान से देखोगे इसका मीनिंग क्या है। गाड़ी क्या बता रही है आपको, गाड़ी गाड़ी से क्या सीखना है वो उसने बताया कि चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है। कभी लोग क्या करते हैं कि 2-4 बार फेल्योर हो गया तो काम करना बंद कर देते, बोलते कुछ नहीं हो रहा है, लॉकडाउन है, कोई मिल नहीं रहा है, कुछ से कुछ बात नहीं हो रहा है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। नहीं, गाड़ी चलती रहती है। अभी बीच में बॉम्बे में ट्रेन भी बंद हुआ था, एक जनरली गाड़ी क्या बोलती है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। वो सोचती है चलना ही जिंदगी है। ओके, इसमें देखो क्या है, ये भी बहुत ही जबरदस्त मीनिंग है। अगेन देखो, वो रेल बच्चों का खेल, बच्चे खेल रहे समझो रेल के साथ, सीखो सबक जवान हो। बच्चे जो खेल रहे हैं, जवान लोगों ने सीखना चाहिए। क्या है, गाड़ी के सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है यारो, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है। मतलब गाड़ी के ऊपर बोझ है, गाड़ी जो गाड़ी जा रही है उसके सर पे बोझ है, उसके सीने में आग है, वो कोयला डाल रहे हैं, आग लगी है सीने में, और लब पे धुआं है। क्या थॉट, क्या सोच है। आनंद बख्शी भगवान था। क्या सोच है, गाड़ी को देख के उसने क्या देखा कि ये गाड़ी के सर पे बोझ है, उसके दिल में आग है, मुंह में धुआं है, फिर भी वो नगमे सुना रही है, गा रही है। इतना तकलीफ में जाने के बाद भी वो नगमे सुना रही है। ये होता है, ये सीखना चाहिए जवानों ने, मतलब जो एडल्ट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने ये गाड़ी से सीखना चाहिए। इतना सब होने के बाद भी, इतने प्रॉब्लम के बावजूद वो गा रही है, नगमे सुना रही है। आपको समझ में आ गया ये पॉइंट, आगे ले लूं? प्लीज टाइप यस इफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, क्योंकि ये इसके सारे पॉइंट ऐसे ही खतरनाक है एक से। ओके, अभी देखो इसमें कैसा आगे, आगे के एक से एक वर्डिंग, आनंद बख्शी। ये गाने सुनो, सुबह सुनो, आपका दिन कैसा जाएगा एग्रेसिवली देखो। अभी गाड़ी के बारे में बोल रहा है कि गाड़ी को क्या, आगे तूफान, आगे तूफान है, पीछे बरसात है, ऊपर गगन पे बिजली। लेकिन ये होने के बाद भी सोचे ना बात, दिन हो के रात, सिग्नल हुआ कि निकली। देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, कंटिन्यूस आना जाना चालू है। ये भी सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने अगर सोचा है कि मैं दिन में 10 जन को मिलूंगा, या मैंने सोचा कि दिन में इतने लोग को फोन करूंगा, तो करूंगा, बात खलास। फिर आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे ना बात, दिन हो के रात, सिग्नल हुआ कि निकली। सिग्नल हुआ, सुबह हुआ, चल काम पे निकल गए। ये अरे आज ऐसा हो रहा है, आज तो लॉकडाउन है, आज तो बारिश हो रही है, आज तो बहुत गर्मी हो रही है, ये सब नाटक नहीं करना है, तो करना है। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे ना बात, एक बात सोचेगा नहीं। दिन हो या रात, सोचने का नहीं, दिन की रात है, सिग्नल हुआ तो चलने का। गाड़ी सोचती नहीं कि अभी रात हुआ, अभी दिन हुआ। व्हाट अ थॉट, अगेन यू कैन कनेक्ट दैट टू योर ओन लाइफ, योर ओन बिजनेस, योर ओन सेल्स। सेल्स करियर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रुकना नहीं है। तो इतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद, आगे तूफान है, पीछे बरसात है, ऊपर बिजली है, फिर भी इसके ऐसा सिमिलर, जैसे जावेद अख्तर जो है, वो आनंद बख्शी के बहुत बड़े फैन थे। ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उन्होंने उनसे कॉपी किया, लेकिन उन्होंने एक सिमिलर वर्डिंग लिखा है। लक्ष्य, लक्ष्य पिक्चर था, लक्ष्य ऋतिक रोशन का। तो उसमें वो टाइटल सॉन्ग है लक्ष्य का, उसमें वर्डिंग ऐसा है कि चाहे अंबर से बरसे आग, चाहे अंबर से बरसे आग, पैरों को लिपटे नाग, चाहे अंबर से बरसे आग, पैरों से लिपटे नाग सांप, फिर भी जो चलेगा अपना लक्ष्य पाएगा। ये अलग थॉट है, मतलब बेसिक उसने वहां से लिया है, लेकिन जो लिखा है जावेद अख्तर साहब ने, वो भी बहुत जबरदस्त लिखा है। ऊपर से आग, जस्ट इमेजिन आपके सर के ऊपर कोई आग डाल रहा है, कोई कुछ जल जल रहा है, वो गिर रहा है आपके ऊपर, और आपके पैरों को नाग ने लपेटा हुआ है, फिर भी आप चलना रोका नहीं है। ऐसे ही इंसान को लक्ष्य मिलता है। लोग क्या बोलते हैं, उनके पास लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी मतलब पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी क्यों नहीं है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। क्योंकि लक्ष्य और लक्ष्मी कनेक्टेड है। जिसके जिंदगी में लक्ष्य है और वो रुकेगा नहीं, ये सब तूफान बरसात कुछ भी हो, ऊपर से आग बीच गाए, नीचे से नाग लपटे, फिर भी जो रुकेगा नहीं, अपना लक्ष्य के पीछे भागेगा, लक्ष्मी उसके पीछे भागेगी। इसके लिए लक्ष्य और लक्ष्मी का वो गहरा संबंध है। तो आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे ना बात, दिनों के रात, सिग्नल हुआ कि निकली। वो देखो आ रही है, वो देखो जा रही है, गाड़ी उधर खड़ी नहीं है, आके निकल जाएगी, आप देखते रहोगे। यहाँ से देखो आ रही, वहां गई, चली गई। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें दो स्टांजा है। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। जैसे गाड़ी में लोग आते जाते हैं, और जाने के बाद कुछ लोग याद आ जाते हैं, कुछ किस्से याद आ जाते हैं। यादें मिटा रही है, यादें बना रही है गाड़ी, यादें मिटाती भी है, बनाती भी है।
कोई आ गया तो हमारी वो यादें रहती है, कभी यादें मिट जाती है। तो ये गाड़ी के बारे में बोला है। अभी नेक्स्ट जो है वो अगेन बहुत सीखने जैसा है, जो मे बी भगवत गीता में जो बताया संदेश वो है, क्या है, गाड़ी को देख कैसी है नेक, गाड़ी कितनी अच्छी है, अच्छा बुरा नहीं देखती है, सब है सवार है गाड़ी में, सब लोग सवार है, सब लोग गाड़ी में आ सकते हैं, दुश्मन के यार, दुश्मन हो या दोस्त हो, वो गाड़ी में आ सकता है, सबको चलिए लेके। ये है एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब टू बी वन विद द यूनिवर्स, यू हैव टू बी वन विद द हायर पर्पस और मे बी हायर गॉड। जब हम लोग वन होते हैं, जैसे ये हाथ मेरा है, ये हाथ भी मेरा है, तो ये दोनों हाथों को तो मैं प्यार ही करूंगा ना। जिस वक्त मैं किसी चीज को प्यार नहीं करता, वो मैं सोचता हूँ मेरे से दूर है, मेरे से अलग है। तो मेडिटेशन क्या बताता है हमें कि सब हम लोग एक ही है, ये सारी कायनात, सारी दुनिया, सारे लोग एक ही है, एक ही भगवान के सारे बच्चे हैं। तो हर एक को प्यार करो, हर एक को अपना समझो। तो ये क्या बोलता है, गाड़ी को देख कैसी है नेक, ये भगवत गीता में बताया है कि अच्छा बुरा ना देखे, सब है सवार, दुश्मन के यार, सबको चलिए लेके जी। अभी देखो इसमें ऐसा है कि इसमें एक हिडन मीनिंग है, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है। अभी ऐसा है कि कहीं आप दुश्मन को लेके भी जाओगे, कभी दुश्मन को लेके जाओगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको मरना भी पड़े, कुछ तकलीफ भी हो। तो गाड़ी आपको जीना सिखाएगी, मरना भी सिखाएगी। तो ये आपको सोचना है कि मैं किसको लेकर, ऑफ कोर्स आप मदद सबको करो, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि कौन क्या है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड ट्रस्ट किया, आपने सांप को बोला यार मैं तो तेरे को प्यार करता हूँ, मेरे गले में बैठ, तो शायद सांप शायद आपको काट भी सकता है। शंकर भगवान को नहीं काटेगा, और शंकर भगवान को काटेगा तो करेगा क्या, कोई शंकर भगवान के पूरी बॉडी में जहर है, तो सांप को गले में लेके घूमते हो, तो सांप करेगा क्या, हालांकि शंकर भगवान को टच नहीं करेगा, फिर भी अगर वो काटना चाहता है तो भी क्या करेगा, उसके शंकर भगवान के बॉडी में भी जहर है। उसी तरह से हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, हम लोग को फेलियर आता है, तो फेलियर आपके बॉडी में इतना पहले से होना चाहिए कि दूसरा फेलियर आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों स्टांजे क्लियर हो गए। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्टांजा, प्लीज टाइप यस। ओके, अभी एक आज उसमें क्या दिखा है, वो धर्मेंद्र जो हीरो है उसका काम नहीं होता, कहीं भी उसको जॉब नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ में है, तो वो सुसाइड करने जाता है। ये पिक्चर आप देखो दोस्त, पिक्चर भी अच्छी है, पिक्चर देखो। इसमें और एक गाना है रफी का, रफी साहब का एक गाना है, आप बता दे तुझे कैसे जिया जाता है, प्लीज वो भी आप गाना सुनो, रफी साहब लक्ष्मण प्यारलाल, सेम पिक्चर। तो उसमें देखो क्या, गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, तू गाड़ी के सामने सुसाइड करेगा तो गाड़ी का नाम बदनाम होगा, गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को, हिम्मत ना, देखो क्या है ये वर्डिंग सुन के मुझे, मैंने बहुत बार हिम्मत ली है, जब मुझे कभी लगा कि आई एम डाउन, आई हैव हर्ड दिस, हिम्मत ना हार, कर इंतजार, आ लौट जाए घर को, ये रात जा रही है सुबह आ रही है, टेंशन मत ले, ये रात जा रही है, मतलब रात क्या है, प्रॉब्लम्स, अंधेरा मतलब लाइफ में तुम्हारे अगर लगता है कि अंधेरा है, तो डोंट वरी, वो रात जा रही है, सुबह अभी आएगी, तुम्हारा अच्छा होगा। गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, तो गाड़ी के सामने सुसाइड करेगा तो गाड़ी का नाम बदनाम हो जाएगा, पटरी पे अपना सर रखेगा तो गाड़ी का नाम बदनाम हो जाएगा। हिम्मत ना हार, कर इंतजार, इंतजार कर, डोंट वरी, सक्सेस आएगा, हिम्मत ना हार, कर इंतजार, आ लौट जाए घर को, घर पे जा और सोच क्या करना चाहिए, और ये बिलीव कर कि सुबह होने वाली है, रात हमेशा रहेगी नहीं। और देखो दुख रहता नहीं, सुख भी नहीं रहता है। अगर आपको अभी बहुत सारा सक्सेस आ रहा है, यू आर वेरी सक्सेसफुल, ये भी याद रखना, रात भी आ सकती है। नोकिया के साथ क्या हुआ, नोकिया को लगा हम तो किंग है, हमको तो कोई टच नहीं कर सकता, खत्म हो गया, गायब हो गया। माइक्रोमैक्स, आपको याद होगा माइक्रोमैक्स, नंबर 2 पे चला गया था, नंबर 2 अभी किधर है, खत्म, वर्चुअली खत्म। तो अगर सक्सेस मिल रहा है, तो अगर लगा दोपहर के 12 बजे, तो याद रखना रात भी हो सकती है, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू चेंज। जैसे मुकेश अंबानी क्या किया, उसको मालूम है कि ऑयल के धंधे से ज्यादा चलेगा नहीं, कुछ दिन आएगा जब लोग गाड़ी में पेट्रोल नहीं भराएंगे, इलेक्ट्रिक कार्स हो जाएंगी, क्योंकि पॉल्यूशन का प्रॉब्लम चल रहा है। तो पेट्रोल और ये सब ऑयल का जो धंधा है धीरे धीरे पीछे जाएगा। तो हमने क्या करना चाहिए, ऐसे धंधे में जाना चाहिए जो टुमारोज बिजनेस है। व्हाट इज दैट, इंटरनेट, डेटा, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन। तो वो चला गया जियो पे, अभी आज जियो प्रॉफिट कर रहा है, और धीरे 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 वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में ऑयल का पोर्शन कम कर रहा है। जैसे आईटीसी ने क्या किया, आईटीसी को मालूम था कि सिगरेट कब तक चलेगा, सिगरेट के ऊपर टैक्सेस बहुत आ रहे हैं, तो आईटीसी ने क्या किया, बिस्किट निकाला, होटल्स निकाला। आज आईटीसी का सिगरेट का बिजनेस इज लेस देन 50%, और एफएमसीजी और होटल्स, आईटीसी, ग्रैंड मराठा, ये सब में वो घुस गए, डाइवर्सिफाई कर दिया, क्योंकि उन्होंने कल का देखा। तो सक्सेस है इसका मतलब ये नहीं कि चलते रहेगा, और फेल्योर है तो मतलब ये नहीं कि फेल्योर भी चलते रहेगा। देयर इज ऑलवेज सम अदर फेज, रात है तो दिन आएगी, दिन आएगी तो रात भी आ सकती है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, और ये लास्ट का जो लाइन था कि सुनिए पैगाम, ये है संग्राम, जीवन नहीं है सपना।
ये जीवन जो है ना वो संग्राम है, वो खाली सपने की तरह, सपने में हम लोग सोचते हैं ऐसा सब कुछ शायद नहीं होगा, होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये संग्राम है। तो गाड़ी क्या करती है, दरिया को फांद, मतलब ये समुद्र को चीर के चली जाती है, पर्वत को चीर के चली जाती है, काम है ये उसका अपना। नींदे उड़ा रही है, जागो जगा रही है, गाड़ी अपनी नींदे उड़ा रही है। कभी हम लोग गाड़ी में बैठ के जाते हो तो अपनी नींद आती है जाती है, नींदे उड़ा रही है, जागो जगा रही है, गाड़ी आपको जगा रही है, कुछ करना है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। हाँ, ये वक्त भी चला जाएगा, दिस टू शैल पास। कोई भी ना बुरा वक्त रहता है ना अच्छा वक्त रहता है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। जब ऐसा बोलते हैं ना, द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ, द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ व्हेन इट इज नॉट रेनिंग, द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ व्हेन इट इज नॉट रेनिंग। अगर आपका अभी सब देखो क्या होता है, कस्टमर्स भी आपके पास कोई है जो आपको बार बार, मतलब आराम से आपका बिजनेस हो रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये कस्टमर 19-20 कुछ हो गया तो व्हाट इज माय प्लान बी, प्लान बी शुड बी रेडी, नहीं तो मुंह के बल गिर जाएगा आदमी, मुंह के बल। आपको मालूम है इसमें जो माइक्रोमैक्स का बेसिकली क्या हुआ, माइक्रोमैक्स जो है चीपर फोन पे, फीचर फोन पे काम करते, फीचर फोन पे, उनका फीचर फोन पे ज्यादा फोकस था। मुकेश अंबानी के बाद वो माइक्रोमैक्स खलास हो गया, मुकेश अंबानी ने डेटा फ्री देना चालू किया, तो लोग सब स्मार्टफोन पे चले गए, और माइक्रोमैक्स और भी कुछ चीजें हैं, माइक्रोमैक्स बिकेम नोबडी, मतलब दे वर नंबर वन, नंबर टू रादर, दे बिकेम नंबर टू, एंड फ्रॉम दैट पोजीशन दे आर वर्चुअली नोवेयर टुडे। अभी भी है वो, लेकिन कुछ मतलब नहीं है, दे आर डाइंग। ओके, तो यही मुझे आपसे बात करना था। तो मैं हमेशा एवरी संडे में इतना कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। आनंद बख्शी साहब पे मैं कुछ अभी सोच रहा हूँ, कुछ रिसर्च करूँ या कुछ ऐसा बुक, बहुत सारे उनके बुक्स है, अपने सॉन्ग्स है, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि, उनके बेटे ने एक बुक लिखा है आनंद बख्शी साहब पे, लेकिन मैं गानों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखने का सोच रहा हूँ। आपका, आपको भी बहुत सारा, आई रियली अप्रिशिएट आपको गानों का नॉलेज बहुत सारा है। आपको में से किसी को अगर मेरा मैसेज नहीं आता तो आप आपका नाम मुझे व्हाट्सएप करिए, तो आई विल ऐड योर नेम इनटू माय ब्रॉडकास्ट लिस्ट, तो विल बी इन टच। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट कुछ होगा तो आप, ये मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, तो आपको बात करना है किसी को तो यू कैन टॉक एंड वी कैन देन क्लोज द मीटिंग।